मैं कागज का इंसान बनाता हूँ और उसकी आंखें बना दूं तो वह बाप से बेटा भी दिला सकता है। ये बात मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे बताई थी, क्योंकि वह चाहती थी कि कागज के इंसान के पेट से मेरे बाप को एक बेटा मिले। बाद में सच में मेरा छोटा भाई पैदा हो गया। बाप खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह बार बार मेरी तारीफ करता कि मेरे बनाए कागज के इंसान ने कमाल कर दिया, लेकिन वह एक बात भूल गया, जो चीज कागज के पेट से बाहर आए क्या उसे सच में इंसान कहा जा सकता है? हमारे खानदान में पीढ़ियों से कागज के पुतले बनाने का काम होता आया है। ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और इस काम को सिर्फ बेटियों को सिखाया जाता है। बेटों को नहीं। माँ के मरने के बाद यह काम मुझे ही संभालना पड़ा। मेरा पहला काम था अपने ही घर के लिए। मुझे अपने बाप के लिए एक कागज का इंसान बनाना था और उसकी आंखें भी मुझे ही बनानी थी। माँ ने कहा था जैसे ही आंखें बना दो कागज का इंसान जिंदा हो जाता है, वह बेटा भी पैदा कर सकता है। मेरे बाप को बेटे की इतनी ज्यादा चाह थी कि माँ के मरने के 7 दिन भी पूरे नहीं हुए और वह मुझे बार बार कह रहा था जल्दी से ऐसा कागज का इंसान बना जो बेटा पैदा कर सके। मेरे सामने जमीन पर लाल और हरे रंग के कागज पड़े थे। मुझे माँ की आखिरी बातें याद आ रही थी। मैंने लाल कागज उठाया और धीरे धीरे उसे ढांचे पर चिपकाने लगा। अभी आधा ही काम हुआ था, तभी अचानक से जोर की आवाज आई। दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। अंदर आया मेरा बाप। उसके हाथ में खाली शराब की बोतल थी और पूरे शरीर से तेज शराब की बदबू आ रही थी। वह जोर से चिल्लाया, क्या तू मुझे मारना चाहता है? किसने कहा? लाल कागज से कागज का इंसान बनाने को हमारे काम का सबसे बड़ा नियम है। मर्द लाल और औरत हरी। अगर यह उल्टा हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन मैंने औरत का कागज इंसान लाल कागज से बनाया था, इसलिए उसका गुस्सा होना भी सही था। लेकिन ये माँ ने ही कहा था। माँ ने कहा था अगर औरत के जरिए बेटा चाहिए तो कागज का इंसान लाल होना जरूरी है। जैसे ही मैंने ये बात कही तभी शराब की बोतल सीधे मेरे सिर पर आकर लगी। अचानक से सिर में तेज दर्द हुआ। खून माथे से बहता हुआ मुंह तक आ गया। उसका स्वाद अजीब था, थोड़ा खारा थोड़ा मीठा। बाप गुस्से में बोला, हरे कागज से बना अपनी माँ की बकवास मत सुन। क्या वो सोचती है मैं घर जमाई हूँ? मरने के बाद भी मुझे साथ ले जाना चाहती है। मार से बचने के लिए मैंने दर्द सहते हुए पास रखा, ढांचा उठाया और हरे कागज से कागज का इंसान बनाना शुरू किया। शाम होते होते कागज का इंसान तैयार हो गया। मैं डरते डरते उसे बाप के कमरे में ले गया और फिर से उसे सारे नियम समझाने लगा, लेकिन वह झुंझलाकर बोला, बस बस दफा हो यहाँ से। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या कागज का इंसान सच में बेटा पैदा कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता था तो माँ ने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो शायद वह मेरे बाप की मार से मरती नहीं। अगली सुबह बाप के कमरे से जोर जोर की गालियां सुनाई देने लगी। मैं समझ गया बाप से बेटा लेने की कोशिश फेल हो गई। नाश्ते के समय उसकी धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। फिर वह बोला, कल तेरी माँ की बात मानेंगे, आज तू एक लाल वाला फिर से बना। मैं चुपचाप काम में लग गया। शाम तक कागज का इंसान लगभग तैयार हो चुका था, बस आखिरी काम बाकी था। मैंने बाप को कमरे में बुलाया, सुई उठाई और उसकी उंगली चुभ होने ही वाला था। तभी अचानक उसने मुझे जोर से लात मार दी। मैं दर्द से जमीन पर गिर गया और काफी देर तक उठ नहीं पाया। वह गुस्से से बोला, तुझे इतनी इज्जत दी और तू मेरी उंगली काटेगा? अपने खून से आंख बना। मैं पेट पकड़कर मुश्किल से बोला, नहीं, माँ ने कहा था कागज के इंसान की आंख सिर्फ मर्द के खून से ही बनती है, वरना असर नहीं होगा। वो चिल्लाया। मैंने कहा, न तू ही कर। और फिर जैसे ही मैंने उस कागज के इंसान की आंखें बनाई, अचानक से घर के नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पुराना दरवाजा चरमराने लगा। बाप हैरानी से उस कागज के इंसान को देखने लगा और बोला, वाह, ये तो कमाल का बना है, तेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बस एक पल के लिए सिर घुमाया और तभी बाप उस कागज के इंसान को उठाकर जल्दी से कमरे में घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक मैंने देखा बाप की पीठ पर रखा कागज का इंसान हिल गया और फिर उसने धीरे से मेरी तरफ आंख झपकाई। फिर एक अजीब डरावनी मुस्कान दी। तभी मेरी सांस रुक सी गई। दिल की धड़कन भी जैसे आधी रह गई। उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आई। मेरे कमरे और बाप के कमरे के बीच सिर्फ एक दीवार थी और उस दीवार के उस पार से कभी कभी एक आदमी की भारी सांसों की आवाज आती रहती थी। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे पता था ये कैसी आवाज है, क्योंकि जब माँ जिंदा थी तब भी पड़ोस के कमरे से ऐसी ही आवाजें आती थी। बाप और कागज का इंसान आधी रात तक उलझते रहे। फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। मैं सोचने लगा, एक कागज का पुतला आखिर कितना आकर्षण रख सकता है। जिज्ञासा में मैं चुपचाप एक कोट पहनकर बाप के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। मैं कागज का इंसान बना